आज मनुष्य अति स्वार्थ के कारण दुख भोग कर रहा है, ईश्वर की कृपा से वंचित हो रहा है। आइए एक ऐसी कहानी आपको हम बताते हैं। एक बार एक पुजारी मंदिर में पूजा करता था, भगवान शिव जी को आराधना करता था। डेली सुबह 4 बजे उठ करके भगवान शिव जी की पूजा करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करता था, बेल पत्ता चढ़ाया करता था, जल डालता था। लेकिन कभी इसको पता नहीं था कि कभी भगवान शिव जी प्रकट हो सकते हैं। ऐसे डेली पूजा करने के कारण भगवान शिव जी प्रकट हो गए और अचानक बोले कि मैं तुम्हारे पूजा में संतुष्ट हूँ, तुमको क्या वरदान मांगना है हमें मांग लो। तो व्यक्ति कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान शिव जी प्रकट हो जाएंगे। अचानक जब भगवान शिव जी प्रकट हो गए, व्यक्ति सोच नहीं पाया, विचार नहीं कर पाया कि क्या वरदान मांगा जाए। और वैसे वो व्यक्ति ऐसे था कि अपनी पत्नी की बुद्धि से पत्नी की बातों पर परिचालित होता था। तो व्यक्ति तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान शिव जी, मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगा। तब भगवान शिव जी बोले, ठीक है, आपको एक दिन वरदान का एक समय हम दे देते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि तुमको जितना मिलेगा तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी को भी मिलेगा, लेकिन उतना ही नहीं, तुमसे दुगुना मिलेगा। तुम्हारे पास जो भी मिलेगा उसी का दुगुना पड़ोसी को प्राप्त होगा। तब व्यक्ति, ठीक है भगवान शिव जी, यही शर्त के अनुसार मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगा। तो व्यक्ति अपने घर चला गया, अपनी पत्नी को जाकर के सारे वृत्तांत बता दिया। पति पत्नी दोनों रात भर विचार किए, क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, पड़ोसी के पास भी किसी के परिवार में पुत्र संतान संतति नहीं थे। तो व्यक्ति सोचा, अगर हम एक पुत्र मांग लें तो उनके दो पुत्र हो जाएंगे, अगर 2 मांग लें उनके 4 हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे पास जो भी है, अगर एक बिल्डिंग मांग लें तो अड़ोसी पड़ोसी को 2 बिल्डिंग मिल जाएंगे। जितना हमको मिलेगा दोगुना उनको मिल जाएगा, तो क्या हमको क्या फायदा उसमें। अगर क्या मांगा जाए, रात भर दोनों पति पत्नी विचार करते करते सुबह 4 बजे से पहले पत्नी के दिमाग में यही बुद्धि आ गई कि उन्होंने बताई कि आप ऐसी बात है कि हमको जो मिलना है तो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को ज्यादा फायदा नहीं होना चाहिए। हमको जितना मिलेगा, जो भी मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वरदान दुगुना उनको मिलेगा। तो आप यही वरदान मांग लीजिए कि हे भगवान शिव जी, आप हमारा पति पत्नी के एक एक आंख को अंधा कर दीजिए। तो लेकिन आपके शर्त के अनुसार अपने अड़ोसी पड़ोसी को दुगुना मिलना चाहिए। वही बात सुन करके वही पुजारी तुरंत 4 बजे उठ करके नहा धो के मंदिर में पहुंच गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते हुए जल डालता रहा। तब भगवान शिव जी प्रकट हो गए, बोले कि क्या तुम वरदान मांगने के लिए तैयार हो? तब वरदान मांग लो, मैं प्रकट हो गया। तब तुरंत पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले, हे भगवान शिव जी, हे भगवान शिव जी, आपको यही मेरा निवेदन है, जितना हमको मिलेगा अड़ोसी पड़ोसी को दुगुना तो मिलेगा ही, इसलिए आप यही वरदान दे दीजिए कि हमारे पति पत्नी दोनों की एक एक आंख भले ही अंधा हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी की 2 आंख अंधा होना चाहिए। हमें तो एक आंख से देख भी लेंगे, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी का 2 आंख अंधे हो जाए, यही हमको वरदान दे दीजिए। तो भगवान शिव जी जो शुभंकारी शिव, शुभ के प्रतीक हैं, सबके कल्याण चाहते हैं, वो तुरंत बोले कि तुम वरदान पाने के लिए योग्य नहीं हो, तुमको और कोई वरदान नहीं मिलेगा, तुम हमारे कल्याण से वरदान से वंचित होगे, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि अभी सात्विक नहीं बना, तुम्हारी बुद्धि अभी कल्याणकारी नहीं बना। इसीलिए क्योंकि तुम दूसरों की अहित चाहते हो, स्वयं की भले अहित हो जाए, दूसरों का अहित होना चाहिए। जब तक व्यक्ति यही विचार तुम्हारे मन में होगा तो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता है। मैं अभी चलता हूँ अपने स्वधाम में।
कह करके भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति अपनी अतिस्वार्थ बुद्धि से स्वयं को दूर नहीं रखता है, ईश्वर की कृपा से वंचित अवश्य होगा। कहने का तात्पर्य, हे भाई और बहनों, हम सभी स्वयं को केवल स्वयं के कल्याण के बारे सोचेंगे कि दूसरों की कल्याण के बारे सोचेंगे कि स्वयं की अहित के साथ साथ दूसरों की अहित का भी सोचेंगे, ये निर्णय हमारा है। अगर वास्तव में भगवान की कृपा के अधिकारी बनना चाहते हैं, हम कम से कम स्वयं के कल्याण के बारे सोचे, दूसरों की अहित के बारे ना सोचे, तब ईश्वर का अनुकंपा हम सभी को प्राप्त हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से यही प्रेरणा लें। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।